तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 27 नवंबर पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसाया का देखा हुआ दिव्य दर्शन। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग ये कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सिय्योन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वह अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएगा। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन चलें। एक सुसंगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इस्राएल का वंश, प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन चलें। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसे कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन चलें। यरूशलेम के लिए शांति का ये वरदान मांगो। जो तुझको प्यार करते हैं वे सुखी हों। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुरक्षा हो। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन चलें। मेरे भाई और मित्र यहाँ रहते हैं, इसलिए कहता हूँ, तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन चलें। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 से 14 तक।
आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 24 पद संख्या 37 से 44 तक। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे और एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।